अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब की इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में आपके मेज़बान आफाक मोकल का सलाम। आज 1 दिसंबर है और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 1 दिसंबर को एड्स का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद इस मोहलिक बीमारी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना। इसके साथ साथ 38 मिलियन से ज़ायद दुनिया भर में HIV के जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके साथ अजहार यकजहती करना, और उसके साथ साथ प्यारे लाखों इंसान जो HIV या एड्स की वजह से अपनी ज़िंदगियां गंवा चुके हैं उनके साथ उनको याद करना है। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है वो HIV या एड्स की जो अगेंस्ट लड़ी जाने वाली जंग है उसके लिए PWD की तरफ से एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नौरीन अनवर ने, जो कि एक फैमिली हेल्थ क्लिनिक हॉस्पिटल जना हॉस्पिटल से बिलोंग करती हैं। इसके साथ हैं हिरा आसम साहबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इनका तल्लुक भी फैमिली हेल्थ क्लिनिक जना हॉस्पिटल लाहौर से है। तो डॉक्टर साहबा, शुरू करेंगे आपसे कि हम देखते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी जो दुनिया भर में वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है। अगर वतन अजीज़ में इस वक्त देखें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो इसके लपेट में हैं। अगर हम सादा अल्फाज में इसको डिफाइन करें तो क्या है ये एड्स? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा, एड्स बेसिकली एक सिवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ है HIV। और HIV क्या है? HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है जो कि हमारे निज़ाम दिफा यानी कि इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, जिसकी वजह से जो है ये बीमारी लाहिक होती है और आप मुख्तलिफ इन्फेक्शंस को प्रोन हो जाते हैं। जब आपके इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये बीमारी शदीद हो जाती है तो फिर उसको हम एड्स कहते हैं, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ओके, अब हम आते हैं कुछ ऐसी मिथ्स की तरफ, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह अभी मतलब अगर डॉक्टर साहब अभी बता रही थी कि इसका एक प्रॉपर मेडिकल प्रोसेस है, एक चीज़ का साइंटिफिक प्रोसेस है उसका डेवलप होने का। हिरा साहब, इसमें देखते हैं बहुत सारी मिथ्स हैं इस डिजीज़ को लेके। अगर चाहे उसकी क्योर की हो, कुछ लोग देसी मतलब अगर रेमेडीज यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी मिथ्स हैं। तो आप उन कुछ मिथ्स की निशानदही करें जो हमारे मुल्क में आम है और आवाम को उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। ये एक यूनिवर्सल बीमारी है। लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ मगरबी मुमालिक में चलती है। हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत कॉमन लिया और ऐसा हालांकि नहीं है पाकिस्तान में, बल्कि इसका रेट ज़्यादा है। कुछ सालों में केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होने लग गए और वेस्ट में तो इसकी कमी हो गई है। और दूसरी चीज़ ये कि लोगों को लगता है कि मैं अगर मुझे एड्स हो गया है तो मैंने बस अब अपने आप को अलहदा कर लेना, मैंने कभी ठीक नहीं हो पाना। ये एक मिथ है। एग्जैक्टली। अगर अभी आपको वायरस जो है, आपको इन्फेक्शन अगर डायग्नोज हुआ है और आप थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर अपने आप को मैनेज करते हैं, तो आप एक बेहतर लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। अगर जिस तरह अगर डॉक्टर नौरीन साहब ने बताया कि इसकी स्टेजेस हैं, तो आप अगर फर्स्ट स्टेजेस में क्योर करने अपने आप को, बिल्कुल तो आप अपने लाइफ को मैं ऐड करती जाऊँ, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिथ्स में मैं ऐड करती जाऊँ। एड्स अगर किसी को है तो इसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं और इसकी सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, यानी कि जिनसी ताल्लुक से ये ट्रांसमिट होता है। तो ऐसा नहीं है, ये हमारे बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है, जो कि इन्फेक्टेड सिरिंजेस से भी हो सकता है। जब आप कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं, अगर उसमें HIV वायरस मौजूद है तो उससे भी हो सकता है। और इसके अलावा ये सीमन से भी ट्रांसमिट होता है। लेकिन ये जो है ये सिर्फ वैसे कांटेक्ट से या हाथ लगाने से या सलाइवा से या यूरिन से या सेम बर्तन इस्तेमाल करने से, सेम जगह पे बैठने से, हाथ लगाने से, छूने से ट्रांसमिट नहीं होता है। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। हम सोचते हैं कि किसी को टच करने से एड्स हो सकती है। मैं यहाँ यही ऐड करने लगी थी। लोग सेम रूम में रहना पसंद नहीं करते हैं, लोग सेम टॉयलेट यूज नहीं करते कि हमें सेम सीट जो है वो यूज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, ये स्लाइवा से, यूरिन से नहीं होता, जैसे डॉक्टर नौरीन बता रही है। ये सिर्फ ब्लड से भागे उसकी जाती है चीज, यानी कि ये बॉडी फ्लूइड्स का ही एक्सचेंज है। बिल्कुल, एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो इसी डिस्कशन को मैं आपके साथ अगर कंटिन्यू करूं कि जिस तरह हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़ी मार्जिनलाइजेशन की जी, और इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे। अगर डॉक्टर साहब ने कहा कि बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज है, ये इस तरह नहीं कि किसी को टच करने से। हम देखते हैं कि यहाँ कोई हाथ नहीं मिलाता किसी से, इवन अपने बर्तन अलग कर लेते हैं के साथ। तो आपके अकॉर्डिंग एक जो पेशेंट है जो पहले ही एक डिजीज से सफर कर रहा है, उसके साथ ये हेटेड बिहेवियर, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है इससे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम एक शख्स को बिल्कुल ही ये कह दें कि तुम अब बीमार हो और घर वाले भी ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं कि उनके साथ टच नहीं करना है, अलग अलग रहो, तो सोचिए उसकी क्या मेंटल हेल्थ होगी। ऐसे लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, जिस तरह बचपन के ट्रॉमास होते हैं, किसी हादसे के बाद ट्रॉमा होते हैं, एड्स के बाद भी वो ट्रॉमा वाली फीलिंग आ सकती है
और लोग सब्सटेंस एब्यूज की तरफ जा सकते हैं, वो कुछ ड्रिंक करना या कोई ड्रग्स लेना भी शुरू कर सकते हैं और ये तो नॉर्मल केसेस हम देखते हैं आजकल मीडिया में भी रिपोर्ट जस्ट टू एंड देयर लाइफ, कि भाई मेरे से तो नहीं हो रहा है ये। इसके अलावा गिल्ट और शेम बहुत ज्यादा अटैच्ड है, सोशल आइसोलेशन बहुत ज्यादा अटैच्ड है। लोगों को लगता है मेरी अपनी गलती है अगर मुझे ये हो गया, लोग मुझसे बात नहीं कर रहे, तो एक अनड्यू नेगेटिव टैबू स्टिग्मा अटैच हो जाता है। और इसमें एक और चीज भी मैं बताती चलूं, कुछ लोग सब्सटेंस अब्यूज की तरफ भी चले जाते हैं कि वो ड्रग्स और उन्होंने कोई सब्सटेंस लेना शुरू कर दिया कि भाई मैं बस छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं हर वक्त तो केसेस मैंने भी मतलब पढ़े अभी रिसेंटली रिपोर्ट हुए कि बस मैं तो गुम रहूं, रियलिटी से ताल्लुक ही ना रहे मेरा और मुझे ना मिलना पड़े लोगों को। तो ये इतना ज्यादा इसकी मतलब इम्पैक्ट इतना ज्यादा है। ऑब्वियसली आप अगर डॉक्टर हैं, आपके पास पेशेंट आते होंगे, कुछ इससे भी मतलब लिंक होंगे। अगर हम एक नॉर्मल लाइफ पाकिस्तान में गुजारते हुए प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे बात करें तो हमें लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए कि हम वो कम से कम HIV इन्फेक्टेड हूं या एड्स का शिकार? देखिए, एक बहुत मशहूर कहावत है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। परहेज इलाज से बेहतर है। बिल्कुल। तो प्रिवेंशन जो है वो किसी भी बीमारी के होने से पहले जो हम इक़दाम करते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और एड्स के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके सबसे पहले तो जो है ये एक, मैं इसमें मिसकंसेप्शन की एक और बात करूंगी कि अगर कोई एक पार्टनर को एड्स है और फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी चाह रही है तो ऐसा सोचा जाता है कि शायद वो कंसीव नहीं कर पाती, बच्चा नहीं ले सकती। तो ऐसा नहीं है। इसमें प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट होता है, उसको एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है, जिसके बाद वो बच्चा कंसीव कर सकती है और चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चे को एड्स ना हो। उसके अलावा बाद में भी उसको ब्रेस्ट फीडिंग में भी वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कंटिन्यू करनी होती है ताकि बच्चे को ट्रांसमिट ना हो, क्योंकि ये प्लेसेंटा और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों से और ये मेडिकली वेरीफाइड बात मेडिकली वेरीफाइड है, बिल्कुल। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे कपल्स रिपोर्ट हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ HIV वायरस जो है वो बेबीज को बर्थ दी है और वो बाद में बच्चे नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। और इसमें जो प्रिवेंशन की बात है तो इसमें बैरियर मेथड्स हैं। हमारे फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स मौजूद हैं जो कि इससे हमें बचाते हैं, STIs से बचाते हैं, जिसमें कि एड्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बीमारी है। तो उससे ये आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो हम इससे बच सकते हैं। ओके मैम, जैसे हम क्योर की और ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं और अभी जो है वो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है वो पॉपुलेशन की वेलफेयर के लिए डिफरेंट डोमेन्स में कमिटेड है, उसमें हेल्थ भी आ जाता है। तो अगर हम एड्स के स्पेसिफिक पेशेंट की बात करें कि उनके लिए क्या फैसिलिटेशन है इनके हेल्थ सेंटर के अंदर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के? जैसा अभी बताया है डॉक्टर साहिबा ने कि हमारे पास बैरियर मेथड्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ जैसे अभी हम बता रहे हैं कि हमारे नफ्सियात बैठे हुए हैं इस वक्त फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स के अंदर, तो हम लोगों के पास जब मरीज आते हैं और हमें पता चलता है कि ये एड्स डायग्नोस्ड है, तो हम फिर एक प्रॉपर थेरेपी चैनल जो है वो उनके साथ अटेम्प्ट करते हैं, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। जिसके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट और योगा, मेडिटेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट और इसके अलावा रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस और इमेजरी एक्सरसाइजेस, और ये सर्विसेज उन सेंटर्स में प्रोवाइड की जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जितने भी अस्पतालों में हमारे फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स है वहाँ पर एड्स का डिपार्टमेंट भी है, हॉस्पिटल का अपना डिपार्टमेंट भी है। तो हम लोग उनके साथ भी लाइजॉन में रहते हैं ताकि मेडिसिन के लिए हम मरीज को इधर उधर खवाद भी ना होने दें, और जो एग्जैक्ट जगह है जहाँ से उनको इजीली मेडिसिन और इलाज मिलेगा, मैं मेडिकली बात करूँ तो वो भी अवेलेबल है। तो इस तरह PWD और ये आपस में लाइजॉन के साथ भी काम कर रहे हैं। जी, तो ये था आज का पॉडकास्ट एड्स के बारे में। एड्स एक ऐसी बीमारी जो वतन अजीज में बहुत सारे इलाकों में फैलती जा रही है और एक वबा की सूरत इख्तियार करती जा रही है। ये नहीं है कि इस पे गवर्नमेंट के अदारे एक्टिव नहीं है, जिस तरह हमने देखा कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट और इस तरह के बहुत सारे अदारे इस पे काम कर रहे हैं। और आपको इस अवेयरनेस कैंपेन में शामिल करने का मकसद भी ये है कि आप इस डिजीज की आइडेंटिटीज को, आप इसके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करें। इसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स रिकमेंड किए जाते हैं उनको लें। और प्लीज इस पॉडकास्ट को जहां तक आप अपने प्यारों तक शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि सब मिलके इस बीमारी के खिलाफ जंग में कामयाब हो सके। बहुत शुक्रिया।